So Slow and Steady Limited invited applications for allotment 10,000 equity shares of rupees 10 each from public. The amount of these shares was payable as follows. So on application, 1 rupee allotment 2, first call 3 and final call 4. Amount payable on application, allotment and calls were duly received with the following exceptions. तो देखो ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। बी जिसके पास 150 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। और सी जिसके पास 50 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ए बी सी के जितने शेयर थे वो फॉरफिट कर लिए गए और फिर उन्हें री इशू किया गया एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले हम देख लेते हैं। देखो शेयर होल्डर जो ए था, उसके पास थे 200 शेयर्स। ए के पास उसके 200 शेयर से हमें कितना अमाउंट मिला है वो देख लेते हैं। तो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो इससे हमें सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है। तो 200 इंटू एप्लीकेशन का था हमारा 1, सो हमें 200 मिल गया। जो नहीं मिला फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो हमें 200 अलॉटमेंट है हमारा 2 का, फर्स्ट कॉल है 3 का और सेकंड कॉल है 4 का। सो 200 शेयर्स पर हमें नहीं मिले 400, 600 और 800। फिर बी है जिसके पास थे 150 शेयर्स और जिसने हमें दिया है, जिसे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। यानी फर्स्ट कॉल 450 और सेकंड कॉल 600, लेकिन उसने 150 शेयर्स पर एप्लीकेशन दिया 150 और 150 पर उसने अलॉटमेंट दिया 300। तो ये रिसीव हुआ इससे। फिर सी के केस में जिसके पास 50 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इसने केवल ये वाला नहीं दिया है। 50 शेयर्स इंटू 4, 200। अब इसने 50 शेयर्स पर 150 दे दिया, 50 शेयर्स पर 200 दे दिया और 50 शेयर्स पर 150 दे दिया। तब टोटल अमाउंट कितना मिला है देखो, 200 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 150, 950। 950 आपको मिल गया है। अब जो आपको अलॉटमेंट पे नहीं मिला वो 400, जो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला वो 1050 और जो सेकंड कॉल पे नहीं मिला वो 1600। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। देखो अब हम फॉर फीचर का एंट्री कर रहे हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है। अब शेयर कैपिटल यानी कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, तो 400 है ना। 400, तो 400 शेयर्स और एक सब शेयर पे कॉल कितना किया गया है, 4321, 10 रुपीज। तो कॉल्ड अप वैल्यू 10, सो 4000। अब फॉरफीचर जो पैसा मिल गया है, तो हमारा 950 हमें मिल गया है। अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं मिला है वो 400, और जो दोनों कॉल्स पर नहीं मिला है वो है 1050 प्लस 1600, सो 2650। ऐसे करके आ जाएगा 400 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर आपको री इशू का एंट्री करना है। काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये शेयर्स जब फॉरफिट हो रहे हैं तो आपको 1%, 5% के डिस्काउंट पर हो रहे हैं। तो 200 कितने शेयर्स थे अपने, 400, 400 इंटू 10, 4000, 4000 पर 5%, 200।
काम चलेगा। अब हम री इशू का एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारे ये 400 शेयर्स थे, जिसको हमने री इशू किया है एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट। तो हमारा 10 का था एक शेयर। सो 400 × 10 मतलब 4000, और 5% डिस्काउंट, 10 का 5% यानी 0.5। सो यहाँ आपको 9.5 मिलेगा, और 3800, और यहाँ पर आ जाएगा 200। सो 400 शेयर्स री इशूड एट 5% डिस्काउंट। उसके बाद आपका कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब देखो आपका शेयर फॉरफीचर में पहले कितना था। पहले आपको कितना पैसा मिल गया था फॉरफीचर के टाइम पर? आपको 950 मिल गया था, और अभी आपको 200 का लॉस हो रहा है। सो 750 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा।